नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से ज्ञान आईएएस एकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे साथियों, रोज की तरह ही आज भी एक महत्वपूर्ण पक्ष पर चर्चा करेंगे, जैसा कि शेंगेन वीज़ा ये क्या है। और अभी जो है काफ़ी चर्चा में है ये शेंगेन वीज़ा। इस वीज़ा पर हम लोग एक डिस्कशन करेंगे नॉर्मल कि ये वीज़ा है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई, ये कैसे लाभकारी हो सकता है और भारत में इसका स्थान क्या है या लोगों के बीच में इतना पॉपुलर ये वीज़ा क्यों रहा है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व भर में अलग अलग देश अपने यहाँ वीज़ा जारी करते हैं, अलग अलग देशों के लिए जारी करते हैं, अलग अलग देशों के नागरिक के लिए जारी करते हैं। जैसे ग्रीन वीज़ा है अमेरिका में, तो अमेरिका ने अभी 7% रिजर्वेशन कर दिया है, कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया है भारतीयों के लिए। तो एक चिंता का विषय बना हुआ है भारतीयों के लिए, जैसे ग्रीन वीज़ा को लेकर। तो इसी तरह से यूरोप है और अन्य जो देश हैं, यूरोपीय देश है और अन्य जो देश हैं जहां भारतीय लोग अधिक मात्रा में जाते हैं, काम के सिलसिले में जाते हैं, रहने या घूमने के सिलसिले में जाते हैं, तो ऐसे ही वीज़ा की उनको ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूरोप में जो शेंगेन वीज़ा है, ये वीज़ा क्या है, इस पर हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये शेंगेन वीज़ा चर्चा में क्यों है। तो अगर चर्चा की अगर आप बात करोगे कि शेंगेन वीज़ा अभी वर्तमान में चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो इसके पीछे का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि इस वीज़ा की डिमांड केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि चाइनीज नेशंस तो इसमें टॉप लिस्ट में है ही, लेकिन इसके साथ साथ भारत जो है किस स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पर आएगा। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन होगा, चाइना टॉप पे है। इसके बाद जो तुर्की देश है वो इसमें हमें दिखाई देता है कि शेंगेन वीज़ा के मामले में वह टॉप में दूसरे स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि चाइना, टर्की, इंडिया, ये जो तीन देश हैं मेनली टॉप 3 में हैं जो शेंघाई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और जहाँ से लोग जाते हैं। इसके बाद मोरक्को और रशिया। तो यहाँ शेंगेन वीज़ा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है शेंगेन वीज़ा इतना जरूरी, तो इसके पीछे हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो आप मैप देख रहे हैं यूरोपीय कुछ देशों का मैप है, ठीक है, कुछ यूरोपीय देशों का मैप है जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, ये सारे जो देश है, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, स्विट्जरलैंड, हंगरी, ये जितने भी आपको ये देश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सारे देश जो दिखाई दे रहे हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये सभी जो देश हैं जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये सभी देश शेंगेन देश की कैटेगरी में आते हैं। शेंगेन नेशन भी कहा जाता है। तो अब आप पूछेंगे सर कितने देश आते हैं ऐसे, तो ऐसे 29 कंट्रीज हैं यूरोप की जो कि किसके अंतर्गत आती है, शेंगेन नेशन के अंतर्गत आती है। यानी कि एक ऐसा वीजा जारी करते हैं कि इस वीजा को लेकर आप इन 29 देशों में बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं, जा सकते हैं और अपनी यात्रा को संपन्न बना सकते हैं। तो ये जो वीजा है मेनली यूरोप के लिए जारी होता है, यूरोप के 29 देशों के लिए। जैसे प्रमुख बिंदु के रूप में अगर आप इन चीजों को थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करें आज, तो H1B वीजा के बाद एक और वीजा है शेंगेन वीजा, जो कि बहुत ज्यादा सुर्खियों में। H1 वीजा जो है वो कहाँ का है, वो अमेरिका का है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, यह गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों को दिया जाता है, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन कंट्री के जो नागरिक नहीं हैं उनको दिया जाता है। जैसे इंडिया के लोग हैं तो उनको ये वीजा दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, तो शेंगेन क्षेत्र के देशों में यात्रा करने के लिए दिया जाता है। तो शेंगेन क्षेत्र के देश टोटल कितने हैं, तो टोटल जो 29 देश हैं, जो 29 यूरोपीय देश हैं, ये शेंगेन देश कहे जाते हैं और इसमें आप यात्रा कर सकते हैं। तो इन देशों के बीच जो सीमा है ना, वो सीमा जो बीच में आती है, जो बाउंड्री आती है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जैसे भारत में एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, उसी तरह से यूरोप में आप भारतीय होते हुए अगर आपके पास शेंगेन वीजा है तो आप एक देश से दूसरे देश में यात्रा कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी देश में 180 दिनों के समय में 90 दिनों तक की यात्रा की जा सकती है, ठीक है। यानी कि 180 दिनों के समय में और 90 दिनों तक की यात्रा इसमें की जा सकती है और 29 देशों का सफर इसमें होगा, ठीक है, 29 देशों का सफर होगा। क्लियर है। तो इस समय ये देखा गया कि पहले 180 दिनों का समय था, लेकिन अब जो है 90 दिनों तक का कर दिया है, जो कि वीजा टेंशन की वजह भी एक तरह से बन रहा है। तो शेंगेन यूरोपीय देशों में का एक समूह है, किसका है, यूरोपीय देशों का समूह है। कौन, शेंगेन क्षेत्र।
यहाँ सीमा नियंत्रण खत्म है, कोई सीमा का आपसी में कोई चीज नहीं है कि हाँ भाई सीमा है तो सीमा रेखा या बॉर्डर का डिस्प्यूट होगा या बॉर्डर का हमें मान रखना होगा या बॉर्डर है इस तरफ तो आप आ जा नहीं सकते। तो फ्री आप कह सकते हैं, फ्री बॉर्डर एरिया है। तो इसमें कुछ समझौते हुए थे इन देशों के बीच, 29 देशों के बीच ये कुछ समझौते हैं जिसमें वीजा नीति को लेकर, शरण नीति, पुलिस, न्यायिक, प्रशासनिक को लेकर भी इसमें सहयोग की बात की गई है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। तब 1985 में 5 यूरोपियन यूनियन के जो 5 देश थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो कौन से ऐसे देश थे? तो इसमें जो देश थे वह थे फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। ये जो है 5 देश ऐसे थे जिन्होंने शेंगेन वीजा की शुरुआत की थी उस समय। तो इसमें शामिल जो देशों में नागरिक पासपोर्ट जांच के बिना दूसरे देश में आराम से जा सकते हैं कि भाई पासपोर्ट की कोई जांच नहीं है, अगर आपके पास शेंगेन वीजा है तो आप नीदरलैंड से स्वीडन जा सकते हैं बड़े आराम से, आप लग्जमबर्ग से स्विट्जरलैंड जा सकते हैं। तो लेकिन आपके पास आपके जो पासपोर्ट है उस पर जो है आपका वीजा होना चाहिए, उस पर आपका क्या वीजा होना चाहिए? उस पर वीजा होना चाहिए आपका शेंगेन वीजा होना चाहिए। तो शेंगेन क्षेत्र में स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल के अटलांटिक द्वीप भी इसमें शामिल है। स्पेन और पुर्तगाल के बहुत सारे जो एरिया है, क्षेत्र है, आइलैंड है, वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो वो क्षेत्र भी इसमें आते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल लगभग आप कितना है आप देख सकते हैं, 45,95,131 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी कुल आबादी 450 मिलियन से अधिक है। तो यानी कि एक बहुत बड़ा समूह है जिसको हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो शेंगेन वीजा जो है, शेंगेन वीजा महत्वपूर्ण है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखो शेंगेन वीजा जो है पासपोर्ट पर चिपकाए गए एक स्टिकर के रूप में इसको जारी किया जाता है। यानी कि आपके पास एक पासपोर्ट है और जो पासपोर्ट है आपका जिस भी देश का पासपोर्ट है उस पर एक स्टिकर चिपका दिया जाता है जो कि पहचान होती है किसकी? शेंगेन क्षेत्र की, कि आपको जो है शेंगेन वीजा मिला हुआ है और आप किसी भी आप वहां पे आस पड़ोस के देशों में आसानी से आ जा सकते हैं। तो इस वीजा की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। 5 यूरोपीय संघ देशों के बीच में ये समझौता हुआ था शुरुआती दौर में, और शेंगेन वीजा धारक किसी भी शेंगेन देश में जा सकता है। तो शेंगेन से बहुत बार ये दिमाग में आता है, बहुत सारे कैंडिडेट इसको गलत आंसर देते हैं और यूपीएससी में इसको लेकर क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है पहले, और आने वाले समय में इससे आगे भी पूछा जाएगा कि शेंगेन का नाम सुनते ही बहुत से कैंडिडेट जो इस तरह के करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं करते हैं, ज्ञान आईएएस एकेडमिक इस प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो क्या समझते हैं कि चीनी नेम है, चाइनीज है, तो शेंगेन हो गया तो संघाई से ऐसे समझ के वो चाइना लगा देते हैं आंसर। तो ये यूरोपियन यूनियन द्वारा ये दिया जाता है। तो ये स्वचालित रूप से शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश का अधिकार ये देता है। तो हमें यहाँ पर ये चीज देखने के लिए मिलती है। तो यहीं पर आप देखें प्रवेश चाहे आप जितनी बार भी कर लें पर 90 दिन से ज्यादा आप नहीं रुक सकते हैं, ठीक है। 90 दिन से आप ज्यादा नहीं, आप यूरोपीय इन देशों में कितनी बार भी जाएं लेकिन किसी एक देश में पूरे यूरोपियन यूनियन में आप 90 दिनों से ज्यादा नहीं रुक सकते। तो शेंगेन वीजा धारक जो है शेंगेन क्षेत्र के देश में जितनी बार चाहे प्रवेश कर सकता है और उसे हर 180 दिन में केवल 90 दिन ही रुक सकता है, ठीक है। 180 दिनों में वह 90 दिन ही वहां पर रुक सकता है। और यही वजह है कि चीन, तुर्की, भारतीयों को शेंगेन वीजा खूब भाता है। वो अगर शेंगेन वीजा पर यूरोप सबसे ज्यादा घूमने जाते हैं और वो एक ही वीजा पर 29 देशों में कहीं भी घूम सकते हैं। अगर आपको एक वीजा पर पूरे 29 देशों में घूमने का मौका मिले तो कौन छोड़ेगा इसको? वो आसानी से घूम फिर सकता है, वह आसानी से जा सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसे जाएंगे किसी देश में जाइए और किसी देशों में जाएंगे तो हर एक देश में अगर आपको घूमना है तो आप क्या करेंगे? मान लिया अमेरिका में घूमना है तो अमेरिका का वीजा अलग लेना होगा, कनाडा में घूमना कनाडा का, मैक्सिको का अलग से, ब्राजील का अलग से। इन देशों में आपको क्या करना होगा? अलग अलग वीजा लेना पड़ेगा। लेकिन इन 29 देशों में अगर यूरोपीय की इन 29 देशों में आप घूमना चाहते हैं तो आपको आसानी से जो है क्या मिल जाता है? वीजा मिल जाता है और आप आसानी से इसमें घूम सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके साथ ही ज्ञान आईएएस एकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम और अच्छी और इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए लेकर आए। जल्द ही बिहार करंट अफेयर्स को लेकर, बीपीएससी को लेकर आपके लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स और बजट पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो आप सभी साथी लाइव क्लास में जरूर अटेंड कीजिएगा। शाम 4:30 बजे
ठीक है, शाम 4:30 बजे से वो क्लासेस आपकी रेगुलर होगी। तो हो सकता है कि आपको क्लासेस आगे तुरंत शेड्यूल हो जाए और कल से जो है आपकी क्लासेस रोज शाम 4:30 बजे से लाइव क्लास आपका होना शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं मेरे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी साथी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।